students, this is me, your tutor Shagufta Kawal Khalid. Welcome back to our channel SKK Tutor. आज के हम लेक्चर में बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस की। हमारे पास जैसे कि हमने 2x2 का लिया था उसका और ये 3x3 का डिफरेंट है, जैसे कि डिटर्मिनेंट भी 2x2 और 3x3 का डिफरेंट है। इसी तरह से एडजॉइंट लेने का तरीका भी 3x3 का डिफरेंट है। 2x2 में हम क्या करते हैं, मैं आपको जरा वो थोड़ा रिवाइज करा दूं कि उसमें हम डायगोनल एंट्रीज का पोजीशन चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि आप देखिए मैट्रिक्स 3x3 का है, वो हम यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने क्या करना है कि कोफैक्टर्स, हर एंट्रीज के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने, हर एंट्रीज के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके उनको दोबारा मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के उसका ट्रांसपोज लेके अब हमने एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। सिंपली 3 स्टेप्स होने हैं। नंबर 1 स्टेप पे हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। नंबर 2 पे हमने क्या बात करनी है, उसका ट्रांसपोज ले लेना है। और इस तरीके से अब हमारे पास एडजॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं और हम इसका कोफैक्टर लेने का तरीका। अब हम यहाँ पे कोफैक्टर ले लें। कोफैक्टर अगर मैं ले लूँ, कोफैक्टर ऑफ ए 1 1, आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। ए 1 1 का क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है -1 की पावर। अब ये एंट्रीज का क्या साइन होता है, जैसे कि पहली रो में पहली रो पहले कॉलम की एंट्री, पहली रो की दूसरी एंट्री, पहली रो की तीसरी एंट्री, मतलब कि 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये इस तरीके से इनका एक ऑर्डर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका पहला ऑर्डर क्या है, 1 + 1, हमने इनको सम कर देना है, ठीक है। अब हमने इसकी, जैसे हमने डिटर्मिनेंट लेते हुए क्या करते थे, इसी की रो और कॉलम डिलीट कर देते थे। यहाँ पे भी हमने रो और कॉलम डिलीट वैसे का वैसे ही करना है। अगर मैंने ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, 2 3 6 8, 2 3 6 8। अब यहाँ हम इसको करते हैं तो अब हमारे पास -1 की पावर 2 हो जाएगी, तो इसका मतलब है सिंबल प्लस में ही आ जाएगा। 8 2 16 -6 3 18, तो ये मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा, 16 - 18 -2, और ये प्लस का तो ये क्या हो जाएगा -2। ये कोफैक्टर आ जाएगा A1 1 का। अब हम इसी तरीके से A1 2 का फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये ऑर्डर आपने 1 1 1 2 लिखा था, -1 लिख के आपने यहाँ पे भी 1 + 2 लिख देना है, यही ऑर्डर लिखना है, ठीक है। और फिर अपनी ये मॉड का साइन बना लेना है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। अब ये 3 है, 1 2 की पोजीशन में क्या है, 3 है। आपने इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट कर देना। क्या बचेगा, 1 5 3 8, 1 5 3 8। अब यहाँ पे साइन क्योंकि 1 3 क्यूब हो जाएगा, ऑड का साइन है, तो ये माइनस रहेगा, 1 लिख लो आप ऐसे। 8 - 5 3 15, ये आ जाएगा, ये -7 होगा, -7 -1 कितना हो जाएगा, 7। ये A1 2 की आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आप आ जाओ, A1 3, -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। अब -1 1 + 3 ये पोजीशन थी, ये 4 वाली ये भी डिलीट होगी। क्या बचा, 1 2 5 6, 1 2 5 6। अब आप देखें 3 + 1 4 हो गया, -1 की पावर 4 मतलब कि इवन ही है, तो इवन में क्या हो जाएगा, ये +1 रहेगा। 6 - 10, ठीक है। क्या बचेगा, -4। A1 3 की क्या वैल्यू आ गई, -4। अब आप आ जाओ अब मैं 1 4 लिखने लगी थी, A1 4 नहीं लिख रहा क्योंकि आगे मेरे पास रोज नहीं है। अब मैं आ जाऊंगी 2 1 पे, सो आ जाएगा A2 1, -1 की पावर 2 + 1। तो अब आपने क्या करना है, रो डिलीट कॉलम डिलीट, 1 की ये रो डिलीट कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट हो जाएगी। क्या बचेगा, 3 4 6 8, 3 4 6 8। अब ये -1 की पावर 3 रहेगा और 8 3 24, -6 4 24, तो मेरे पास A
2 1 का जवाब कितना आ जाएगा 0। मैं इनको जरा, अब आ जाए आप नेक्स्ट पे, a 2 2 -1 की पावर 2 + 2, तो अब 2 + 2 में ये भी डिलीट हो जाएगा, ये बचेगा 3 4 6 2 4 5 8 2 4 5 8। तो अब ये भी 2 + 2 4 हो जाएगा, ये अगेन इवन हो जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी, 8 2 16 -20 हो जाएगा, तो ये बचेगा -4। अब a 2 3 पे चले जाएं, सेम ऐसे -1 की पावर यही ऑर्डर लिख देंगे 2 + 3। अब आप इसी तरह 3 को डिलीट कर देंगे, 3 की रो 3 का कॉलम 2 3 5 6 2 3 5 और 6। अब ये 2 + 3 5 बनता है, प्रोडक्ट ऊपर पावर क्या हो जाएगी ऑड हो जाएगी, तो ऑड की वजह से ये माइनस का साइन रहेगा। 6 2 12 -5 3 15 12 -15 -3 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3। अब हम बात करेंगे a 3 1 की, -1 की पावर 3 + 1 कर लेंगे और इसी तरीके से इसी का कॉलम डिलीट रो डिलीट, ठीक है। तो ये बचेगा 3 4 2 3 3 4 2 3। अब ये 3 + 1 पावर दोबारा इवन हो जाएगी, तो अब हम इसको प्रोडक्ट कर लेंगे, तो 3 6 9 -8, तो कितना बनेगा 1। a 3 2 कर लो, -1 की पावर यही ऑर्डर लिख देना 3 + 2। अब इसी के साथ की रो डिलीट कॉलम डिलीट, बचेगा 2 1 4 3 2 1 4 3, तो ये -6 -4 कितना बनेगा -2। a 3 3 बनेगा, -1 की पावर 3 + 3, यहां से भी रो डिलीट कॉलम डिलीट 2 3 1 2 2 3 1 2। अगेन 3 + 3 6 हो गया, पावर इवन हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, तो 4 - 3 कितना बन जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, मैं मार्क कर देती हूँ। a1 1 2 आ गया, a1 2 7 आ गया, a1 3 -4 आ गया, a2 1 0 आ गया, a2 2 ये आ गया, a2 3 3 आ गया, फिर अगेन 1 आ गया 3 1, ये -2 आ गया, और देन a3 3 1 आ गया। अब इन सबको दोबारा हमने इसकी शक्ल में लिख देना है, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा इसको रेस कर लूं यहीं पे, ठीक है। अब आप मुझे दोबारा यहीं से लिखते हैं हम लोग यहां से, तो इनकी पोजीशन में, ठीक है, ये हमारा जॉइंट बन रहा है, ये हमारे कोफैक्टर्स लिखे जाएंगे। कोफैक्टर्स, तमाम कोफैक्टर्स ए के, a11 कितना है -2, a12 कितना है 7, a13 कितना है -4, a21 कितना है 0, a22 कितना है -4, a23 कितना है 3, a31 कितना है 1, a32 कितना है -2 और a33 कितना है 1। अब यहां से अब आपके पास ये सारे कोफैक्टर्स को मिला के हमारा ये मैट्रिक्स बन गया है। क्वेश्चन हमारे पास ये था, हमने सबके कोफैक्टर्स बना लिए, अब उसको हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारा जॉइंट नहीं निकला, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज से अब हमारे पास आंसर। अब हमने जो ये कोफैक्टर्स सारे फाइंड आउट किए थे ए मैट्रिक्स के, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट लेने के लिए जो ये कोफैक्टर का एक पूरा मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट ऑफ जो हमारे पास ए है वो इक्वल होगा -2 7 -4 0 -4 3 1 -2 1, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा।
एडजॉइंट में हम क्या करते थे, रोज को कॉलम में तब्दील करते थे, कॉलम्स को रो में तब्दील करते थे। मतलब कि ये जो हमारे पास ये रो है इसको हम कॉलम की फॉर्म में ले आएंगे, तो हम लिखेंगे -2 7 -4, नेक्स्ट रो 0 -4 3, नेक्स्ट रो 1 -2 1। ये अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स का आया था। सबसे पहले हमने क्या स्टेप किया था, प्रीवियस पे अगर हम जाए, एक मैट्रिक्स था हमारे पास, इसके सब के अब हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। कोफैक्टर्स लेने का आपको तरीका बताएगा कि कोफैक्टर्स कैसे लेने हैं। कोफैक्टर्स सारे लेके 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 कोफैक्टर्स ए के हमने उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है वो हमारे कोफैक्टर्स का जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल ट्रांसपोज लिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया। अगर कोई भी स्टेप कोई कहीं से ना समझ लगा हो तो दोबारा देखिएगा एक वीडियो को, जहां से समझ ना लगे दोबारा वापस जाके दोबारा से देखें, ताकि ये जिस तरह का थोड़ा सा मुश्किल था इसको 2-3 दफा अगर आप देखेंगे तो समझ लग जाएगी, क्योंकि इसमें हमने 2-3 डिफरेंट बातों के बारे में पढ़ा। एक तो एडजॉइंट का फार्मूला थोड़ा चेंज हो गया, दूसरा इसमें कोफैक्टर्स के बारे में बात आ जाती है। और अगर आपको कोफैक्टर्स के बारे में सही समझ लग जाएगी तो फिर इसको लेने में कोई मसला नहीं है। बाकी आइंदा आने वाली वीडियोस में हम बाकी 3x3 का इन्वर्स फाइंड आउट करना बताएंगे। अब आपको इसके अलावा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको समझ लग गई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।